भाई आपका इवोल्यूशन इसी पृथ्वी पर हुआ है। आपका दिल धड़कता है ना, तो वो एक खास रेट से धड़कता है, और वो जो रेट है वो ग्रेविटी पर और ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंडेंट है। आपका दिल धड़कता है तो आपकी नसों में उतना ही ब्लड प्रेशर रहे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर सके। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा? नस फट जाएगी। नस के भीतर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, नस फट जाएगी। और अगर आपकी नसों में ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत है, तो क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि नसें जैसे आपने पाइप दबा दी हो बाहरी दबाव से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? अरे ग्रेविटी पर बाबा। ग्रेविटी के कारण ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ग्रेविटी ना हो तो ये जितनी गैसें हैं जिसको आप वातावरण बोलते हो, ये सब स्पेस में भाग जाएंगी। आपकी ग्रेविटी नहीं तो इन मॉलिक्यूल्स को खींच रखा है ना पृथ्वी की ओर। अब क्लाइमेट चेंज से ग्रेविटी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया तो तुम्हारा दिल धड़केगा। पर हम ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ही तो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि दिल धड़कना एक बार में बंद हो जाएगा। दिल को अलग तरीके से धड़कना पड़ेगा, और दिल को उस तरीके से धड़कना पड़ेगा जिसके लिए दिल डिजाइंड ही नहीं है। और फिर आपको ताज्जुब होगा कि ये जवान लोग चलते चलते गिर के मर क्यों जाते हैं। एरिथमिया होता है, दिल की एक रिदम होती है, वो रिदम डिसरप्ट हो जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि तो कुछ भी नहीं था, अभी तो हंस खेल रहा था, बैठा था, बैठे बैठे ऐसे हो गया। हमें गुमान ये रहता है कि समस्या तो हम जानते ही हैं, हमें अब समाधान बता दो। जबकि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम समस्या ही नहीं जानते हो। ये सब कुछ जो हो रहा है उसका तुम्हें एक रीजन बताया जाएगा, तुम कहोगे उससे गहरा रीजन है क्लाइमेट चेंज। नहीं, क्लाइमेट चेंज भी रूट कॉज नहीं है, कुछ और है रूट कॉज। और वो जो रूट कॉज है उसका समाधान हो रहा है अभी। यही है समाधान, यही है समाधान। जहां समाधान हो रहा है वहां बैठ के तुम पूछ रहे हो समाधान क्या है। और ये रही एटमॉस्फेरिक और ग्रेविटी में रिलेशन, dp/dz = -pg। मतलब कि ग्रेविटी बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, और क्लाइमेट चेंज के कारण ग्रेविटी बढ़ेगा ही। और क्लाइमेट चेंज के कारण ग्रेविटी इफेक्ट होता ही है, या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, ज़्यादा बढ़ेगा ही। और वो बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। और दिल का धड़कना और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा तो दिल कहाँ से धड़केगा, मतलब कि खत्म।